आपने कभी गौर किया है कि जब हम 30 साल के आसपास पहुंचते हैं, अचानक से हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव आ जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी स्लो हो गई है, हमारा पेस कम हो गया है। और अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप इकलौते नहीं हो। हम में से ज़्यादातर लोग जो 30 साल के जैसे ही होते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव सा लगने लगता है। हमें लगता है कि हमारे अंदर अब वैसी एनर्जी नहीं रही, लाइफ सेटल नहीं हो रही है, लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है या आ रही है। हम आज इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है जो वो 30-32 साल की उम्र होती है, क्या बदलाव आते हैं, क्यों हमें अपनी लाइफ स्लो लगने लगती है, क्यों हम अपने डिसीजंस पर डाउट करने लगते हैं, क्यों हमें अपनी लाइफ डायरेक्शन लेस लगने लगती है कई बार, और इसका सोल्यूशन क्या है। क्या ये नेचुरल है या इसको सॉल्व किया जा सकता है, या कुछ इसमें ऐसी चीज है जो हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं अभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर लो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं केवल एक चीज बोलूंगा कि इस वीडियो को आखिरी तक, लास्ट तक जरूर देखो। जब आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे हमें अपनी लाइफ को बेटर करना है। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब हम अपने 20s में होते हैं, मतलब 21-22 साल से लेकर 28-29 साल तक जब होते हैं, तो हमारी लाइफ का टेम्परामेंट अलग होता है, हमारी लाइफ की पेस अलग होती है। हमारे पास उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, समय काफ़ी सारा होता है, पैसे नहीं भी होते हैं तो काम चल जाते हैं क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर नहीं है। हमारा ब्रेन मल्टी टास्कर होता है, हमारी एनर्जी भी हाई होती है। लेकिन जैसे ही हम 30 साल के होते हैं, हमारे पास बहुत सारी अलग अलग रिस्पॉन्स, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन, जिस दिन आपका 30th बर्थडे था उसी दिन चीज़ें बदल जाएंगी। बिल्कुल उस दिन तो चीज़ें नहीं बदलती हैं, वो धीरे धीरे बदलती हैं। वो जब आप 27-28 साल के होते हो तब से शुरू होती है, और 31-32-33 साल के होते हो वो 5 साल का गैप होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को रियलाइज़ होता है और ये कहा जाता है कि 30 साल के बाद ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि अब आपके पास वैसी एनर्जी नहीं है जैसी पहले होती थी। अब आपके पास केवल उठना है, कॉलेज चले जाना है, या उठना है, ऑफिस चले जाना है, ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, अब केवल वो बात नहीं है। अब आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप अंसरेबल हो। आप इसको इस तरीके से समझो कि हमारी जिंदगी ना स्लो नहीं हो गई है, हमारे डिसीजन स्लो नहीं हुए हैं, बस हमारी लाइफ और फास्ट हो गई है। क्योंकि पहले हम केवल अपने बारे में सोचा करते थे, अब हमें अपने परिवार के बारे में सोचना है, अब हमें अपने घर वालों के बारे में सोचना है, अब हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना है, हमें सेटल होने के बारे में सोचना है, सोसाइटी के प्रेशर के बारे में सोचना है। तो हमारी लाइफ की स्पीड वही है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो चीज़ें डे टू डे हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, उनकी स्पीड बढ़ गई है। उसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी स्लो होती चली जा रही है। अब बात करते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं। तो पहला रीजन है एनर्जी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप। देखो, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि जब हम 20 साल के आसपास होते हैं तो एनर्जी हाई होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। लेकिन जैसे ही 30th में हम आते हैं, ये पूरा गेम ही रिवर्स हो जाता है। अब हमारे पास एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि बॉडी आपकी एज कर रही है ना, जिंदगी आपकी एज कर रही है। और जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आप मल्टीपल चीज़ों में फंसे हुए होते हो, तो बॉडी की जो एनर्जी थी वो ऑटोमेटिक कम हो गई। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 3 गुना बढ़ गई। पहले केवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब तो बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हमारे ऊपर। दूसरा होता है कॉग्निटिव लोड रियलिटी। तो जब हम अपने 20s में थे, हमारा ब्रेन मल्टीटास्कर और ज़्यादा बेटर मल्टीटास्कर था। अब जब हम 30th में आ गए तो हमारा ब्रेन उतना बेहतर मल्टीटास्कर नहीं रहता, और जब उतना बेहतर मल्टीटास्कर नहीं रहता तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी स्लो हो गई है। अब आपको जिंदगी में एक काम नहीं करना है कि आप सुबह जगे और कॉलेज चले गए, सुबह जगे और
बिना नहाए धोए भी ऑफिस चले गए तो कोई नहीं पूछ रहा है। शाम को आएंगे, देखेंगे क्या खाना करना है। आपको दिन में बाकी चीज़ों की भी चिंता करनी है, आपको दिन में बाकी चीज़ों के बारे में स्ट्रेस करना है, आपको जिंदगी में और सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। तीसरा रीज़न होता है एक्सपेक्टेशन स्पाइरल। तो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि 30 साल में तो यार सेटल हो जाना चाहिए था, 30 साल में तो ये चीज़ कर लेना चाहिए था, 30 साल में इतना पैकेज हो जाना चाहिए था। वो देखो शर्मा जी का लड़का, वो 30-32 साल का है, उसका पैकेज इतना हो गया है। वो देखो श्रीवास्तव जी की लड़की, वो 30-32 साल की है, ये चीज़ कर रही है। वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जो हमने सेट कर रखा है, सोसाइटी ने सेट कर रखा है, हमने सेट कर रखा है, हम सब ने मिलजुल के ही सेट कर रखा है, हम उससे चाहे ना चाहे पीछे हो जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर बार हम पीछे ही हो, कई बार वो रियलिटी भी होता है, कई बार वो एडिटेड भी होता है, कई बार वो रियलिटी होती है, कई बार वो रियलिटी नहीं होती है। 30 साल में शादी करना, शादी हो गई है, बच्चे करने, नहीं हुई है शादी, ओ 30 साल में तो यार शादी कर लेनी चाहिए थी, अब तक तो घर ले लेना चाहिए था। ये एक्सपेक्टेशन और ये कंपैरिजन, दूसरों के साथ हमारा कंपैरिजन भी तो चल रहा होता है। हम कंपैरिजन केवल अपने साथ नहीं कर रहे होते, हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। लेकिन जब आप देखो, थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे देखोगे ना, सबकी अपनी अलग अलग स्टोरी है, सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है। कॉलेज में जो दोस्त आपके साथ थे, स्कूल के जो दोस्त होंगे, उन दोनों के जिंदगी के अचीवमेंट में बहुत डिफरेंस होगा। और जो आपके स्कूल के दोस्त होंगे और जो अभी आपके साथ के कलीग्स हैं, इनके अचीवमेंट में बहुत डिफरेंस होगा जिंदगी में। लेकिन जिन लोगों ने आपसे कम अचीव किया है जिंदगी में, जिन लोगों ने आपसे किसी भी तरीके से पीछे रह गए हैं, हालांकि ये मानना सही नहीं है कि पीछे रह गए हैं, बट आपको लगता है कि पैकेज में, गाड़ी लेने में, घर लेने में थोड़े पीछे रह गए हैं, आप उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे होते। आप कंपैरिजन कर रहे होते हो जो लोग आपसे आगे निकल गए हैं। आप कंपैरिजन कर रहे होते हो जिन लोगों ने सो कॉल्ड मेटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा अचीव कर ली है। और बहुत बार तो ये एडिटेड भी होता है ना, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में डे टू डे एक्टिविटीज से जूझ रहे हो, आप डेली बेसिस पे देख रहे हो क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है। तो आप अपनी, कोई दूसरा दुनिया में आपकी पूरी तरीके से रियलिटी नहीं जानता, आप अपनी रियलिटी तो जानते हो। आप खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन जब आप सोशल मीडिया देखते हो, जब आप रील्स देखते हो, जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, आप उनकी एडिटेड मोमेंट देखते हो। वो पूरे दिन का तो डॉक्यूमेंट नहीं होता ना कि पूरे दिन में क्या 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 कितनी टेंशन है उनके पास। आप उनकी जो कहीं घूमने वेकेशन पे गए हुए हैं उसकी पिक्चर्स देखते हो, कोई गाड़ी ले ली उसकी पिक्चर्स देखते हो। वो गाड़ी लोन पे आई है नहीं आई है वो आपको, आपने गाड़ी लोन पे ले ली तो आपको उसकी टेंशन है, EMI जानी है। लेकिन दूसरे ने गाड़ी लोन पर ले ली, वो पिक्चर डाल देता है सोशल मीडिया पर, तो आप उसके साथ कंपैरिजन, यार इसने गाड़ी ले ली बढ़िया। उसका पेन आप उसमें फील नहीं करते, उसकी प्रॉब्लम उसमें आप फील नहीं करते। और जब आप उसमें फील नहीं करते तो हमेशा अपना बुरा लगता है। The grass is always greener on the other side. और अब आपकी स्लीप इरेगुलर हो गई है, आपका खाना इरेगुलर हो गया है। पहले क्या था ना कि जब आपकी स्लीप इरेगुलर थी, जब आप अपने 20s में थे, वो मैनेज हो जाता था। उसमें आपका स्क्रीन टाइम था तो वो मैनेज हो जाता था। उस समय आपका फूड और डाइट अच्छी नहीं थी, वो मैनेज हो जाता था। अब वो मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए हमें लगता है कि हम स्लो हो गए हैं, हमारी जिंदगी, कई लोग इसे ना मिड लाइफ क्राइसिस जिसे बोलते हैं, और यही एक्चुअली मिड लाइफ क्राइसिस है। अब आप 30-32 साल के हो गए हो, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप 25 साल आपके पेरेंट्स जब रहे होंगे तब आपका बर्थ हुआ, तो आज की डेट में वो 55 साल 60 साल के हो रहे होंगे। अभी कुछ दिन पहले आपके पेरेंट्स
45 साल के थे, तब आपको लगता था कि सारी चीजें वो संभाल लेंगे, वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक छत की तरीके से नजर आते थे। अब आप 30 साल के 32 साल के हो गए हो, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं और बच्चे भी इतने छोटे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले नहीं सकते। तो तुम्हें लगता है कि यार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर है। आप अकेले नहीं हो, आप इकलौते नहीं हो। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, दिस इज हाउ इट इज। अब यही जब कोई ज्वाइंट फैमिली में होता था, बड़ी फैमिली में होता था, तब उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि उसमें आप देखोगे ज्वाइंट फैमिलीज में केवल 3 जनरेशन नहीं होती थी या 2 जनरेशन नहीं होती थी, वहां पर 10 अलग अलग, मतलब कुछ लोगों की एज 60s में है, कुछ लोगों की एज 50s में है, कुछ लोग 45 हैं, कुछ 40 हैं, कुछ चाचा ताऊ इधर उधर। तो कई बार आपके अंकल, आपकी आंटी आपसे कुछ ही साल छोटे बड़े हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की चीजें होती थी, जब वो शेयर हो जाती थी, हर ग्रुप के लोग होते थे मैनेज। अब आज के समय में तो ना वो पॉसिबल है, ना वो सिनेरियोज है, ना उस तरीके की लाइफस्टाइल है, ना उस तरीके की चीजें बची हुई है। तो आपको लगता है कि हाँ, जिंदगी स्लो हो गई है, जिंदगी प्रॉब्लम में चल रही है, यार मिड लाइफ क्राइसिस चल रहा है। अब यहां पर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है कि ये जो प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हम एक्नॉलेज नहीं करते, उसको एनालाइज नहीं करते। अगर आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज करो, उस प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाए ना, तो आप उसको मैनेज कर पाओगे, बहुत ही बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप है रियलाइज दिस इज अ न्यू वर्ड। आप जॉइंट फैमिली में नहीं हो। आपके पेरेंट्स ने जिस तरीके के प्रेशर हैंडल किए थे अपनी जिंदगी में, आप बिल्कुल अलग तरीके के प्रेशर्स हैंडल करोगे। ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी और बेहतर थी या उनकी जिंदगी खराब थी, आपकी जिंदगी बेहतर है खराब है। उनकी अपनी एक स्टोरी थी, उनका एक अपना टाइमलाइन था, आपकी एक अपनी स्टोरी है, आपकी एक अपनी टाइमलाइन है। आप कभी भी दोनों में कंपेयर नहीं कर पाओगे। दोस्तों के साथ भी कंपेयर नहीं कर पाओगे, कलीग्स के साथ भी कंपेयर नहीं कर पाओगे, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर पाओगे। सबसे पहला सॉल्यूशन है अंडरस्टैंड दिस एंड रियलाइज दिस इज अ न्यू वर्ड। यहां पर नया फैमिली स्ट्रक्चर है, नए तरीके के रोल है, आप जिंदगी के नए मुकाम पर पहुंच चुके हो। और जब आप ये चीज समझ जाते हो, रियलाइज कर लेते हो, आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, इसको हैंडल कैसे करना। दूसरा स्टेप है, दूसरा सॉल्यूशन है, इस एज में ना, जब हम लोग अपने 30th में होते हैं, 30 प्लस में होते हैं, देन इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू करेक्ट योर पेस। इंपॉर्टेंट है करेक्ट योर डायरेक्शन। अब आपकी लाइफ वो स्प्रिंट दौड़ नहीं है, अब आपकी लाइफ मैराथन जैसी है। तुम्हें अगर तुम अपनी स्पीड 20 जैसी करने की कोशिश करोगे, हार जाओगे, बिखर जाओगे, टूट जाओगे, ब्रोक हो जाओगे। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि अपने पेस के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं मारना है। सिचुएशंस है, चीजें हैं, वो है, डायरेक्शन को सही रखना है। क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या हमें जो लाइफ में चाहिए था, हम उस डायरेक्शन में है या नहीं है? क्या हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं? क्या हम उस डायरेक्शन पे चिरायवती धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तीसरा स्टेप है लेस बट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बीट करेगी हर एक चीज को। जब आप 30s में होते हैं, कंसिस्टेंसी अबाउट एनीथिंग। इन्वेस्टमेंट करना है, जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इनकम बढ़ानी है, लाइफ के गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं। कंसिस्टेंसी, ज्यादा करने की कोशिश नहीं, सब कुछ करने की कोशिश नहीं, रोजाना आधे घंटे देने की जरूरत। कोई स्किल सीखना है, रोजाना आधे घंटे देना है। अब जब आप 20s में थे, कोई स्किल सीखनी थी, आप 3 महीने लग के 24 घंटे पढ़ाई करके चीजें करके
कर लेते थे ना, अब नहीं कर पाओगे। अब कैसे कर पाओगे? अब 10 चीजें भी तो है हैंडल करने के लिए, सारी चीजें तो है ना हैंडल करने के लिए। अब तुम्हें डेली 1 घंटा, डेली आधे घंटे, डेली 2 घंटे, लेकिन डेली, संडे है, मंडे है, बारिश आ रही है, एनिवर्सरी है, धूप है, तूफान है, कयामत का दिन आ गया, कोई कुछ भी, डेली आधे घंटे 1 घंटे कोई भी चीज, मतलब मैं कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। मान लो आपको अपने सपनों पे काम करना है, अपने ड्रीम्स पे काम करना है, साइड हसल पे काम करना है, साइड इनकम पे काम करना है, इन्वेस्टमेंट पे काम करना है, कुछ सीखने पे काम करना है, एनीथिंग, कंसिस्टेंसी हर एक चीज को, डिसिप्लिन हर एक चीज को बीट करेगी। चौथा स्टेप है अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो, तुम्हें ऐसा लगता है, जब हम 30s में होते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि ये परिवार, ये घर, ये ऑफिस, ये दुनिया, ये यूनिवर्स, सब कुछ मेरी वजह से चल रहा है। आई एम द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। बाकी सब तो बेकार है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, सब बेकार है। ये सबसे बड़ा मिथ है। आप जिंदगी में, दुनिया में आपकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप नॉन रिप्लेसेबल हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिस दिन आप खत्म हो जाओगे, खर्च हो जाओगे, अगले दिन भी सारी चीजें वैसे ही चलेंगी। शायद कोई आपको भी पूछने वाला ना हो। तो सब कुछ खुद नहीं करना है। सब, अगर कुछ डेलीगेट कर सकते हो, डेलीगेट करो। अगर कुछ किसी दूसरे से काम करवा सकते हो, दूसरों से काम करो। दूसरों पे ट्रस्ट करना सीखो, दूसरों पे भरोसा रखना सीखा करो। दूसरे भी जिम्मेदारी ले लेंगे, इस चीज का कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ। अगर कोई चीज इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर कर दो। कोई जिंदगी को बहुत ज्यादा खराब नहीं कर रही, डिस्टर्ब नहीं कर रही है, लेट इट बी। दूसरों पे ट्रस्ट करना शुरू करो, डेलीगेट करना शुरू करो। सब कुछ अपने ऊपर लेकर चलना, अपने कंधों पर ही लेकर चलना जरूरी नहीं है। तुम्हें लगता है इस घर की जिम्मेदारी केवल तुम संभाल रहे हो, यकीन मानो तुम्हारे बाद के लोग भी घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरीके से संभालेंगे, और तुम्हारे पहले के लोगों ने भी घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से संभाली है। अगला पॉइंट है, बॉडी को रिस्पेक्ट करो। बॉडी की, अब आपका शरीर उतना नया नहीं है। अब आपको अच्छे डाइट की जरूरत है। अब स्लीप को इग्नोर नहीं करना है, अब मूवमेंट भी करना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं करी है तो थोड़ी एक्सरसाइज करो। कुछ नहीं कर सकते, योगा करो। घर पे बैठ के कुछ थोड़े से उठक बैठक लगाओ। थोड़ा सा दौड़ सकते हो, रन कर सकते हो, सोसाइटी में भाग सकते हो, अच्छी डाइट ले सकते हो। ये जो भी चीजें ना, अपनी बॉडी, अपनी सेहत का ख्याल करना 30th में बहुत जरूरी है। जब आप ये चीजें करते हो तो स्ट्रेस रिलीफ होता है, डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। और मैं खुद एग्जाम्पल हूं। मैंने कोविड के टाइम की, आप मेरी पिक्चर्स देखोगे, बोलोगे ये कौन है, अभी कौन है, बहुत डिफरेंस है। इसके बाद आता है सोशल प्रेशर, टाइमर का, सोशल टाइमर का जो प्रेशर है कि यार 30 साल में ये तो करना ही था, 35 साल में तो लोगों के पास अपना घर हो ही जाता है। नहीं होता भाई, कोई रूल नहीं है ऐसा, बेकार बकवास रूल है ये। 30 साल में ये कर लेना चाहिए, 35 साल में ये कर लेना चाहिए, 40 साल में रिटायर हो जाना चाहिए, इतने साल में बच्चे पैदा होना चाहिए, सब बकवास बात है। तुम आज जिस सिचुएशन में हो, अपनी जिंदगी में बेहतर आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सोशल टाइमर रिमूव करो। और यकीन मानो, ये जो 4 लोग क्या कहेंगे ना, ये कोई 4 लोग कुछ नहीं कह रहे होते। कोई 4 लोग आपको देख ही नहीं रहे होते। ये आपके दिमाग में घुसा हुआ कि यार 4 लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। कोई कुछ नहीं सोच रहा होता तुम्हारे बारे में। सब अपनी जिंदगी में परेशान है, सब अपनी जिंदगी में बहुत ही व्यस्त है। जो 4 लोग कहेंगे, जो 4 लोगों को सोचते हो, वो जब तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, तुम्हारी बॉडी खराब हो जाएगी, तुम्हारे अंदर बीमारियां आ जाएंगी, तुम स्ट्रेस में परेशान हो जाओगे, वो 4 लोग कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो 4 लोग होते ही नहीं है। आखिरी चीज ये है कि स्लो होना ना, स्टक होना नहीं है। अगर आप स्लो हो, आप चीजें धीरे धीरे मैनेज कर पा रहे हो, आप स्टक नहीं हो। दुनिया बदल रही है,
आज के बच्चे, मेरा छोटा बेटा 3 साल का है, कुछ कुछ सेंटेंसेस बोलता है, बहुत फ्लुएंटली बोलता भी नहीं है। वो मोबाइल मेरे पापा से ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेट करता है, टैबलेट बहुत बेहतर तरीके से ऑपरेट करता है, स्वैप, आगे स्किप, सर्च करना, कैटेगरीज में जाना मेरे पापा से बेहतर करता है। तो क्या मेरे पापा स्लो हो गए हैं? नहीं, दुनिया बदल रही है ना। तुम अपनी जिंदगी में हर दिन थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। स्लो होना, स्टक होना नहीं है। अगर तुम 30 के आसपास हो तो ये जान लो कि तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत ही अच्छे समय पे है, अच्छे करेक्ट पॉइंट पर है, करेक्ट समय पर है। बिकॉज दिस इज द टाइम तुमने जिंदगी एनफ देख ली है। तुम्हें जिंदगी में सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तुम्हारे पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है और तुम्हारे पास अभी इतनी एनर्जी भी बची हुई है कि तुम अपने सपनों को जी सकते हो, तुम अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, अपने जिंदगी को आज से अलग डायरेक्शन दे सकते हो। तो 30-32 साल का होना, 35 साल का होना मिड लाइफ क्राइसिस नहीं है, स्टक होना नहीं है, जिंदगी खराब हो गई ऐसा नहीं है। 30-32 साल का होना, 35 साल का होना मतलब दिस इज गोल्डन टाइम। तुम अब तक प्रेशर में पक भी चुके हो, जिंदगी देख ली है, स्किल देख ली है, तुम बड़े लोगों के साथ, जो आप तुम्हारे पहले वाली जनरेशन है उनके साथ भी तुम कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तुम अपनी छोटे जनरेशन, अपने बाद वाली जनरेशन के साथ भी कम्युनिकेट कर पा रहे हो। दिस इज गुड। केवल तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारी डायरेक्शन सही है कि नहीं, तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको डिसीजन लेने में, चीज़ों को रियलाइज करने में जरूर हेल्प करेगा, बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और जैसा मैंने बोला था कि सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अपनी सेहत का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, और हाँ, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।